अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास क्लिनिक में एक पेशेंट आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार के साथ सूखी खांसी होती रहती है, इसकी क्या वजह है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी ये वीडियो बना के एक्सप्लेन किया जाए कि आखिर जो ड्राई कफ़ होती है, सूखी खांसी, उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और ऐसी हम कौन सी घर में इस तरह की रेमेडीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से ड्राई कफ़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ड्राई कफ़ होती क्या है। ड्राई कफ़ बेसिकली होती है कि जब आप खांसी करते हैं लेकिन अंदर से म्यूकस या बलगम प्रोड्यूस नहीं होता। अब उसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि हमारी जो सांस वाली नाली में उसमें बलगम होता ही नहीं है। वो किसी न किसी वजह से एलर्जी या इरिटेशन की वजह से खांसी होती है, और जब भी हम खांसी करते हैं सिर्फ हवा ही निकलती है। म्यूकस ना होने की वजह से इसको ड्राई कफ़ या अनप्रोडक्टिव कफ़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि ड्राई कफ़ करवा सकती हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोगों को एलर्जी या दमे का एज़मा का मसला होता है, उसकी वजह से उनको ड्राई कफ़ होती रहती है। कुछ लोगों को ब्रोंकाइटिस होता है। ब्रोंकाइटिस होता है जो हमारी लंग की जो नालियाँ होती हैं, जो ब्रोंकाई होती है, उनकी इन्फ्लेमेशन या उनकी स्वेलिंग जब हो जाती है किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उसकी वजह से भी हमें ड्राई कफ़ हो सकती है। जी, गर्ड। गर्ड जो अक्सर जो ओबीज़ पेशेंट होते हैं, जो थोड़े ओवरवेट पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये एक बहुत ही कॉमन वजह हो सकती है ड्राई कफ़ की। उससे क्या होता है कि जो हमारे जो स्टमक का जो एसिड है वो हमारी खुराक वाली नाली से हमारे गले में आता है और गले को आगे इरिटेट करता रहता है। और अक्सर इस तरह के लोगों को जिनको गर्ड की वजह से खांसी होती है, उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब वो सो के उठते हैं तो उस टाइम पे खांसी होती रहती है। मेडिकेशन, अक्सर इस तरह की जो मेडिकेशन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जिनको हम एस इनहिबिटर्स भी कहते हैं, उसकी वजह से अगर वो लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी ड्राई कफ़ की वजह बन सकती हैं। अच्छा, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, अक्सर क्या होता है कि हमारे नाक में इतना ज़्यादा म्यूकस बनता रहता है ज़रूरत से ज़्यादा। वो क्या होता है कि हमारे नाक से निकलने की बजाय हमारे गले में उल्टा पीछे जो है वो गिरता रहता है, और वो हमारे गले की इरिटेशन का बायस बनता है। उसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। और स्मोकिंग, स्मोकिंग एक बहुत ही बड़ी वजह है हमारी जो जितने भी जो सांस की नालियाँ हैं उनकी इन्फ्लेमेशन की, उनकी इरिटेशन की। और जो लोग क्रोनिक चेन स्मोकर हैं उनको अक्सर ड्राई कफ़ का सामना रहता है। अब हम बात करते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे ड्राई कफ़ के साथ। खांसी के साथ साथ आपको और क्या क्या मसला हो सकता है। जी, आपको लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। आपका जो चेहरा है उसके सामने वाले हिस्से पे आपको दबाव या प्रेशर या दर्द महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी है तो आपको स्नीजिंग भी हो सकती है सूखी खांसी के साथ। गला ख़राब होना है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। रनी नोज़, नज़ला बहना, नेज़ल कंजेशन और हेडेक भी हो सकते हैं। ये कुछ चंद इस तरह की वजूहत हैं जो कि ड्राई कफ़ के साथ आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, जब आपको ड्राई कफ़ होगी तो उसमें क्या होगा कि आपके गले के पिछले वाले हिस्से में या आपके गले में जो है इरिटेशन या टिकलिंग सेंसेशन महसूस होती रहती है। अच्छा, अब ये जो जब सेंसेशन होती है तो आप इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और वो उसको क्लियर करने के लिए आप खांसी करते हैं। और जितना आप ज़ोर से खांसी करेंगे उतने ही आपकी वो जो गले की और सांस की नाली हैं वो और ज़्यादा इरिटेट होती रहेंगी और ड्राई होती रहेंगी, और इसकी वजह से आपको सोर थ्रोट भी डेवलप हो सकता है। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि सोर थ्रोट की वजह से ही ड्राई कफ़ हो रही है। ड्राई कफ़ बार बार करने की वजह से या बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से भी आपको सोर थ्रोट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कौन से टेस्ट इस तरह के करवाने चाहिए ड्राई कफ़ में, ताकि हमें पता चल सके कहीं कोई ज़्यादा सीरियस मसला तो नहीं है। एक तो सबसे पहले आपने सीबीसी करवा लेना है इन्फेक्शन वगैरह देखने के लिए, या कोई एलर्जी वगैरह के देखने के लिए, सेल्स के एलर्जी के सेल्स उन्हें ज़्यादा हुए हुए। दूसरा, आपने चेस्ट एक्सरे करा लेना है, क्योंकि अक्सर लोगों को नमोनिया या इस तरह की भी कोई दूसरी बड़ी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से ड्राई कफ़ हो सकती है। जी, आजकल के ज़माने में आपने लाजमी कोविड-19 को रूल आउट कर लेना है। अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जिसको ड्राई कफ़ के साथ साथ उसकी सैचुरेशन भी ड्रॉप हो रही है, उसके सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, तो वो आपने लाजमी उसका जो कोविड टेस्ट है, कोरोना टेस्ट है, उसको भी रोल आउट कर लेना है।
अब ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ जी, ऐसी कौन सी हम रेमेडीज़ घर में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ड्राई कफ को दूर करने में हमारी मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वार्म वाटर, जो नीम गर्म पानी है आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। यूज़ लोजेंजीज, आजकल अक्सर ये आम शॉप्स में भी और ख़ासतौर पर मेडिकल स्टोर में भी लोजेंजीज की जो है ना टॉफ़ियाँ मिलती हैं। वो क्या होता है कि बेसिकली टॉफ़ियाँ होती हैं, उसके अंदर कुछ जो है ना हर्बल मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे जो गला है और सांस वाली नालियाँ हैं उसको वो स्मूथनेस प्रोवाइड करती हैं और उसकी वजह से कफ जो है ड्राई कफ वो कम होने में मदद मिलती है। स्पून फुल ऑफ हनी, दोस्तों ये सबसे बेहतरीन तरीका है और जितनी भी ओवर द काउंटर मेडिसिन है उन सब से ये ज़्यादा बेहतरीन है कि अगर आपके घर में शहद अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी का तो आप उसका रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन हल है ड्राई कफ को ख़त्म करने के लिए एज ए होम रेमेडी। यूज़ ह्यूमिडिफायर्स, अक्सर घरों में ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्टीम लेते हैं, हमारी सांस वाली नालियों को ह्यूमिडिफाई करते हैं और गले की स्मूथनेस प्रोवाइड होती है, उसकी वजह से भी ड्राई कफ ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा ले सकते हैं। अगर आपने सारे होम रेमेडीज़ भी इस्तेमाल कर ली हैं लेकिन फिर भी आपकी कफ ठीक नहीं हो रही तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा ले सकते हैं। लेकिन ये मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने लाजमी अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना है। उसमें सबसे पहली है टैबलेट पैरासीटामोल। अगर आपको फ़ीवर हो रहा है तो आप पैरासीटामोल इस्तेमाल करें। लोराटाडीन ये एक दवाई है जो कि एलर्जीज़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको दमा या एलर्जी की वजह से ड्राई कफ हो रही है तो आप इसके लोराटाडीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का अच्छी कंपनी का कफ सिरप इस्तेमाल करें ताकि कफ को कम किया जा सके। और ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन की वजह से आपको कफ हो रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे को अमोक्सिक्लेव है, ये अजीथ्रोमाइसिन है या लीवोफ्लॉक्सासिन, इन तीनों में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा डॉक्टर के मशवरे के बाद खुद से आपने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट खुद से ट्राई नहीं करना विदाउट एनी डिस्कशन विद डॉक्टर। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। ये मेरी वीडियो अपने भी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे हेल्दी।